बेशरफ नाम, हत्या, आगजनी या फिर सियासी दावपेच, आजकल न्यूज की यही परिभाषा है। लेकिन खुशी भी न्यूज की वजह बन सकती है और इसीलिए हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं मीठी समाचारों का ये बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस। ये बच्चे किसी से कम नहीं, व्हीलचेयर पर करते हैं भरतनाट्यम। पड़े फारसी, बेचे तेल, राजस्थान को इन पे गुमान। केरल में नारियल, पानी भी और वाइन भी। और मीडिया में लपकी नौकरियां ही नौकरियां, बढ़ते कारोबार में चांदी ही चांदी। वैसे तो हल्का फुल्का डांस करना आसान काम है, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि डांस करना भी मुश्किल हो जाता है। पर हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। कम से कम ये बच्चे यही साबित कर रहे हैं। व्हीलचेयर पर भरतनाट्यम शायद आप पहली बार देख रही हो। इसके लिए महीनों प्रैक्टिस की गई है। गुरुजी ने मेरे टैलेंट को निखारा और आगे बढ़ने के लिए मेरे को प्रेरित किया। लेकिन ये सीखना इतना आसान नहीं है। हमारे व्हीलचेयर दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। दो पैर जो हैं वो दो व्हील है उनके। अब ये कोशिशें पूरे देश में छाने की तैयारी में है। समय के लिए प्रशांत त्रिपाठी के साथ सागरिका बैनर्जी। वही उसको एक उसके माध्यम से एक नृत्य करना और नृत्य आइटम पेश करना बहुत बढ़िया काम है और मैं इन बच्चों के टैलेंट्स को सलाम करती हूँ। सेव आवर सोल्स यानी SOS, इस समय देश में करीब 31 SOS विलेजेस हैं और इनमें करीब 15,000 बच्चों की परवरिश हो रही है। ऐसा ही एक SOS विलेज हरियाणा के शहर फरीदाबाद में है और इसकी खूब चर्चा होती है। 20 परिवारों का गांव, 200 से ज्यादा बच्चे। हर परिवार में 10 बच्चे और एक माँ। माँ खाने का इंतजाम करती है और देती है दुलार। लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें मिलती है डांट भी, पर इनमें कोई खून का रिश्ता नहीं। ये है सेव आवर सोल्स चिल्ड्रन विलेज। यहाँ बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को एक घर दिया गया है। बहन माँ मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनको प्यार करता हूँ सबसे ज्यादा। ऐसे बच्चे जो कि किसी कारणवश अपना घर परिवार खो चुके हैं, उनको एक परिवार देना, घर देना जिसमें उनके भाई बहन हो, माँ हो। यहाँ पढ़े कई बच्चे अच्छे ओहदों पर हैं। कोई MBA कर रहा है तो कोई BBA। जब मैं MBA करूँगी ना तो मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स में जाऊँगी और उसी में जो करूँ उसी में आगे प्रोग्रेस करूँगी। इनकी डोली भी सजती है और बारात भी आती है। अभी लास्ट ईयर मैंने अपनी बेटी की शादी की बैंगलोर में। अच्छी पोस्ट पे ऑस्ट्रेलियन बैंक में काम कर रही है वो। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को देखकर डॉक्टर हरमान ने ऐसे घर की कल्पना की और 1964 में नेहरू जी ने इसे साकार किया। बच्चों को क्या चाहिए? प्यार और ममता। इनका बचपन बचाने के लिए आंदोलन की नहीं, जरूरत है ऐसी सामाजिक संस्थाओं की। समय के लिए अनीता कट सिन्हा। बच्चों का छोटा सा गांव और काम इतना बड़ा। इस काम की खुशबू अब बॉलीवुड तक पहुंचने लगी है। ये संस्था जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है एंड आई लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मुझसे कुछ हो पाया और हो सके तो आई लव टू डू समथिंग फॉर देम। हाथ में 4 डिग्रियां, 5 डिप्लोमा। काम है रसगुल्ले बेचना। राजस्थान के शहर लूणी के एक शख्स रेलवे स्टेशन पर रसगुल्ले बेचते हैं और वे जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इस समय उनके सामने है एक नया मिशन। जोधपुर का गांव लूनी। यहाँ का वेंडर नंबर 25 अशोक भाटी। काम रसगुल्ले बेचना। पर इनकी एक पहचान और भी है। ये देश के सबसे पढ़े लिखे वेंडर हैं। इनके पास MCOM, LLB, MA की डिग्रियां हैं और पत्रकारिता में गोल्ड मेडल। मेरी यही है कल्पना कि मैं जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा पढूं और ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हासिल करके अपना एक नाम रोशन कर सकूं।
गाड़ी आती है तो बेचते हैं रसगुल्ले। बढ़िया है रसगुल्ले ले हुए। बोलो यार रसगुल्ले बोलो। जब जाती है तो करते हैं पढ़ाई। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अशोक को बैंक में नौकरी मिली, लेकिन छोड़ दी क्योंकि वहाँ पढ़ने का समय नहीं मिलता था। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस स्टेशन पर ऐसे हूँ जहाँ पर इस टाइप के वेंडर मौजूद हैं। अशोक की ख्वाहिश है कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो। यह वेंडर नंबर 25 राज्यपाल से सम्मान पा चुका है और अब वह कर रहा है पीएचडी। तो तैयार हो जाइए, जल्द ही इन्हें डॉक्टर अशोक भाटी कहने के लिए। समय के लिए जोधपुर से सचिन बत्रा। उत्तर प्रदेश का एक अपराधी जेल गया, लेकिन बाहर आया तो बहुत सुधर गया, और ऐसा सुधरा कि अब उसका एक ही मकसद है और वो है सोशल सर्विस करना। सादा पहनावा, माथे पे तिलक और लोगों की सेवा। जय हिंद डॉक्टर अकेला और साथ ही जय हिंद कह लोगों का अभिवादन करने वाले अरविंद कुमार अकेला एक छोटे डिस्पेंसरी और गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। ये इनका आज है और ये कल। कभी खौफ का नाम अरविंद था, खून खराबा और चाकू कट्टे से खेलना इनका शौक। सारे नेता हैं जो बड़े अच्छे अच्छे पार्टियों में हैं, उन लोगों के लिए मैंने काम किया। कहीं मर्डर करना है, किसी के मर्डर करना है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट करवाने, कहीं से हथियार लाना है। लेकिन वे कानून से नहीं बच सके, कई बार जेल गए, लेकिन फिर इनमें आया बदलाव। पहले जो हम क्राइम की दुनिया में थे, पहले हमारे अंदर में डर था, हम डरे हुए थे। अब डर नहीं है, अब शांत है। अरविंद ने अब अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी है। मरा मरा कहते हुए वाल्मीकि का जीवन बदल गया था। अरविंद जी कभी खूंखार अपराधी हुआ करते थे, लेकिन आशुतोष महाराज की शरण में आकर इनकी जीवन धारा ही बदल गई। समय के लिए अनीता कर्ण सिन्हा। कि इंसान के मन में इतना लोगों के लिए प्यार आ जाए कि एक वक्त में, पुराने वक्त में वो लोगों को मारता था, आज वो जीवन दे रहा है। इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। नारियल केरल की पहचान है। केरल के किसान ने सोचा कि क्यों ना नारियल के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो आइए देखिए उसने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जो इतना हिट हो गया। लीजिए नारियल के पानी का एक अलग टेस्ट। ये है नारियल के पानी से बनी वाइन, हानिकारक केमिकल से दूर, स्वाद इतनी कि कहने ही क्या। मैंने कभी वाइन नहीं पी, लेकिन मैंने इसे टेस्ट किया। यह बिल्कुल नारियल के पानी की तरह है। मुझे यह बहुत पसंद आया। केरल के एक किसान ने इसे तैयार किया है। इस नई रेसिपी ने किसानों की आमदनी एकाएक बढ़ा दी है। यह कच्चे नारियल के पानी और उसके रेशों और फलों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे तैयार करने में 15 दिन लगते हैं। अब इस वाइन को अमेरिका और यूरोपियन देशों में सप्लाई किया जाएगा और लोगों को मिलेगी नौकरियां। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप चलिए हमारे साथ हरियाणा के शहर गुड़गांव में, जहां हर रोज शाम एक खास चौपाल सजती है। इस चौपाल का उम्रदराज लोगों को खास तौर पर इंतजार रहता है। क्यों इंतजार रहता है, ये आप खुद देखिए। ये है अजय अरोड़ा, जिन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अब जिंदगी को फिर से जी रहे हैं इस चौपाल के सहारे। यहाँ कभी गीता का पाठ सुनाई देता है तो कहीं हंसी की गूंज। दुख हो सुख हो हम इकट्ठे हैं, और सोशल गैदरिंग हो, क्रिसमस है, होली है, दिवाली है, निर्जला एकादशी है, गुरुदेव जी के जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, कुछ भी हो, वी आर ऑल वन। यहाँ खालीपन को खुशियों से भरा जाता है,
कॉलेज के पुराने किस्से चलते हैं तो कभी दावतों की यादें। न जात पात का भेद और न औरतों के लिए कोई पाबंदी, सबका स्वागत है। घर की नहीं होती हैं, वो बाहर भी काम कर सकती हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि एक जेंट्स के बीच में कैसे करें। हर रोज शाम लगने वाली इस चौपाल का इन सभी को इंतजार रहता है। तो ये थी हमारी सीनियर सिटीजन्स की चौपाल, जहाँ पे इन सभी ने अपने जीवन के हर रंग हर रूप को जिया है हर पल के साथ, और ये आज भी मानते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। इस समय गुड़गांव से कैमरामैन अजय जोशी के साथ सागरिका बैनर्जी। कुछ मीठा हो जाए में बारी है अब एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद बात होगी मीडिया में नौकरियां ही नौकरियां और उनकी है बहार, और उसके बाद चलिए एक डांस स्कूल में जो कि खास तरह के बच्चों के लिए है। बहुत से लोग अपने दोनों हाथों से भी सारे काम पूरे नहीं कर पाते, लेकिन झारखंड के जगदीश सिंह अपने पांव से हाथों के सारे काम पूरे कर लेते हैं। उन्हें हाल ही में झारखंड से ही बिरसा मुंडा अवार्ड दिया गया। जगदीश सिंह के पांव, उनके पैर भी हैं और हाथ भी। जन्म से ही इनके हाथ नहीं थे। पढ़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें देख प्रिंसिपल ने हाई स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया। कुछ टीचरों ने मदद की और फिर मिला दाखिला। कहा कि भाई विकलांग हैं, आप इनको ले लीजिए। इसके बाद जगदीश ने बीकॉम किया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम पास कर महालेखाकार दफ्तर में नौकरी पाई। 2 बेटे और 1 बेटी के पिता जगदीश आज दूसरों को भी जीने का हौसला देते हैं। जिंदगी को मैं एक बहुत अच्छा कविता के रूप में देखता हूँ। मेरे लिए जिंदगी एक सुंदर कविता है। जगदीश सिंह का शरीर अधूरा है, लेकिन जिंदगी नहीं। वो मार्शल आर्ट में महारत रखते हैं, पांव से ही खेलते हैं। समय के लिए रांची से नवीन कुमार। फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे बच्चों पर तरस खाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका इन बच्चों में ताकत भरने का भी है। उड़ीसा की एक डांसर इसी जज्बे के साथ काम कर रही हैं और वे चाहती हैं कि ये बच्चे एक दिन आसमान को छू लें। शिप्रा जोशी 2 साल से ओडिसी डांस सीख रही हैं। वो रोजाना 2 घंटे रिहर्सल करती हैं। आज उनका डांस देखने उनके परिवार वाले भी आए हैं। मैं नाच भी अच्छे लगा। इनकी डांस टीचर हैं अल्पना नायक। खुद ओडिसी डांसर हैं और 5 साल से ऐसे बच्चों को ताल पर थिरकना सिखाना इनका शौक है। वे इन बच्चों को दुनिया के बड़े मंचों पर थिरकते देखना चाहती हैं। डांस सिखाना शुरू करा तो मेरे लिए और एक दिशा जो संपूर्ण रूप से अलग था, भिन्न था, वो एक दिशा खुल गई मेरे लिए। वो था जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, स्पेशली गिफ्टेड चिल्ड्रन, उनको डांस सिखाने का। फिर अल्पना ने इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ नृत्य सिखाना शुरू किया। इससे इनकी हिम्मत और बढ़ी। जब ये स्टेज पर नाचती है तो उससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में और नहीं है। भविष्य में वे इन बच्चों के लिए एक डांस स्कूल खोलना चाहती हैं। इससे बच्चों के सपने और बुलंद हुए हैं। मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहता हूँ और इनसे आगे जाना चाहता हूँ। ये तो बस एक शुरुआत है, जिसे अभी दूर तलक जाना है। ये बच्चे सामान नहीं हैं। बाहरी जिंदगी की परेशानियों से जूझने के बावजूद भी इन्होंने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ लिया है और थिरकना भी। समय के लिए रमन भाग। 10 साल का बच्चा है आकाश। कुदरत ने दोनों हाथ छीन लिए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। राजस्थान का ये बच्चा किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता और जाना चाहता है बहुत आगे। इस हाल में भी आकाश अपने सारे काम खुद करता है। उसने ठाना है कि वह डॉक्टर बनेगा और फिर अपने जैसे बच्चों की मदद करेगा।
मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। आकाश पढ़ने में भी अच्छा है और पढ़ाई के जरिए अपनी गरीबी पर जीत पाना चाहता है। ये हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये अच्छी तरह पढ़ लेता, लिख लेता है, अपना काम स्वयं कर लेता है। पढ़ाई में भी वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और हर वर्ष क्लास में फर्स्ट आता है। स्कूल में बैठा आकाश अपने करीबियों को प्रेरणा देता है। समय के लिए उदयपुर से उग्रसेन राव। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए गुड न्यूज। खबर ये है कि इस साल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में नौकरियों की भरमार होगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि सही समय पर सही दरवाजे को खटखटाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ये चेहरे, हाथ में माइक, बात में आत्मविश्वास। यहाँ ग्लैमर भी है, पैसा भी, चुनौती भी, रोमांच भी। खबर है कि आने वाला समय मीडिया में नौकरियों की भरमार का है। रोजगार पर सर्वे करने वाली कंपनी मैनपावर के मुताबिक सन 2006 में इस क्षेत्र का कारोबार 43,800 करोड़ रुपए था। सन 2007 में ये बढ़कर 51,300 करोड़ रुपए हो गया। ये कभी नहीं हुआ कि हिंदी क्षेत्रों में भाषा की कीमत 45% बढ़ गई हो। यानी 20 करोड़ के एडवर्टीजमेंट, 20,000 करोड़ के एडवर्टीजमेंट मार्केट में करीब 9,000 करोड़ हिंदी में आ रहा हो। लेकिन एंकर या पत्रकार बनने का सपना देखना आसान है, मगर इसे पूरा करना उतना आसान नहीं। इनसे मिलिए, ये सभी एक न्यूज चैनल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। जो भी हो, साफ है मीडिया की दुनिया अब गुड न्यूज की वजह बन रही है। समय के लिए रमन भारती। बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होने की आपको ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिक फील्ड में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ में मिल जाती है। ज़ाहिर तौर पर पैसा भी अच्छा है और साथ में ग्लैमर भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें मिला करके जो है जो युवा शक्तियाँ हैं, जो युवा लड़के हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं। तो चलिए अब अमेरिकन फूड फेस्टिवल में और देखिए कि दुनिया भर के अलग अलग पकवान यहाँ कैसे सजाए गए हैं। अमेरिका फूड फेस्टिवल दुनिया के कई देश के 1 लाख से भी ज्यादा पकवान, सब पकवान खास और लजीज पकवानों की भरमार। यहाँ मीठे की भी बाढ़ है और नमकीन की भी।